हेलो दोस्तों जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड आईटी फील्ड में काम करते हैं सभी के लिंक्डइन पे प्रोफाइल होती है और हम देखते हैं कि रोज़ आप देखेंगे कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं वो शेयर करते रहते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन एक्वायर किया, वो सर्टिफिकेशन एक्वायर किया, और हम खुद भी शेयर करते रहते हैं, है ना। लिंक्डइन पे एक तरीके से सर्टिफिकेशंस की बाढ़ आ रखी है जो लोग एक्वायर कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये जो सर्टिफिकेशंस है क्या ये कोई वैल्यू ऐड करती है या नहीं करती है, क्या जो सर्टिफिकेशन है ये एक्वायर करना वर्थ है या नहीं है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से, फिर देखेंगे कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि उसके माध्यम से ये मार्केट में अपने जो करंट कस्टमर्स हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको दिखा पाती है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिस पर हम आपके लिए काम करते हैं उसके देखिए हमारे पास इतने सर्टिफाइड बंदे हैं, या हमारे कॉम्पिटिटर की बजाय हमारे जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो ये एक तरीका होता है कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन जितने ज़्यादा होंगे तो मार्केट के अंदर वो अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग कर पाती है और अपने कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट कर पाती है या कस्टमर्स को रिटेन कर पाती है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। ये हो गई कंपनीज के बारे में। इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जैसे फॉर एन एग्जांपल क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की ही बात करें तो बेसिकली दो टॉप क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट जिसका अज्योर क्लाउड सॉल्यूशन है और फिर AWS है जो अमेजोन का है। तो ये भी क्या कोशिश करती है कि भाई इनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको अपना क्लाउड सॉल्यूशन बेचना है। तो ये भी क्या करती है कि सर्टिफिकेशन ड्राइव्स को पुश करती है। तो ये भी मार्केट में दिखा पाती है कि ये जो क्लाउड के इतने सर्टिफाइड लोग जो हैं मार्केट के अंदर है, तो अगर आप इस क्लाउड सॉल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल को आपको कोई सपोर्ट में प्रॉब्लम होगी या और किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसके काम को समझते हैं, जानते हैं और कॉम्पिटेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये बेनिफिशियल ऑब्वियसली है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दिखाती है कि हमारे पास 1000 लोग हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है। अब मान लो कि वहाँ पे 200 या 300 लोग ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेशन के साथ में एक्चुअल स्किल भी होल्ड करते हैं, तो भी उस कंपनी का काम चल सकता है, क्योंकि जो ब्रांडिंग करनी थी, जो एडवर्टाइजमेंट करना था, जो कस्टमर एक्विजिशन करना था, उसके बेसिस पे वो उन्होंने कर लिया। 200-300 लोग तो है ही, तो उसका काम चल जाएगा, चाहे से 700 लोगों ने केवल नाम के लिए सर्टिफिकेट एक्वायर किया होगा। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जब दोस्तों हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हम देख सकते हैं, एक तो स्किल डेवलपमेंट और दूसरा होता है उसकी जॉब ग्रोथ। देखिए ये जो दोनों पैरामीटर को हम देखेंगे तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेशन को एक्वायर करने का तरीका क्या है। हम सभी लोग जो जॉब वगैरह में हैं, अगर हम स्कूल के समय में जाके देखें, जब हमारे बीच में होड़ लगी रहती थी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर से और सर्टिफिकेट एक्वायर करी जाए। आज हम शायद सोच सकते हैं कि उसमें जो हम परसेंटेज लाते थे, अगर हम चीटिंग करके लाते हैं, है ना, तो वो कितना वैल्यूएबल आज हमारे लिए है, या कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन जो हमने केवल बिना किसी स्किल को एक्वायर किए जो है प्राप्त किए, वो आज कितनी वैल्यू रखते हैं। तो वही सेम बात है कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन एक्वायर करते हो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीका क्या है कि लेट सपोज आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो सकता है उस टेक्नोलॉजी में जिस भी लेवल पर हो आपको 50-60% कॉम्पिटेंसी है। अब आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन मुझे टारगेट करना चाहिए, तो आप प्रॉपरली क्या देखते हैं कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, इसका ये प्रॉपर लर्निंग पाथ है, मैं इस लर्निंग पाथ के हिसाब से अपनी स्किल को डेवलप करता हूँ। 50-60% चीज़ें मुझे आती है और 40% ये देखो लर्निंग पाथ को फॉलो करके मैं सीख जाऊँगा। तो वहाँ पर आप एक सही तरीका चूज कर रहे हैं उस सर्टिफिकेशन के लर्निंग पाथ को फॉलो करके। तो वहाँ पे वो आपको हेल्प करेगी कि आपको पहले 50-60% वो टेक्नोलॉजी आती थी, अब आपको ये पता चल गया कि अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती है, फिर आपने उस लर्निंग पाथ को फॉलो किया, टाइम देकर स्किल डेवलप किया, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए, और फिर जब आप वो सर्टिफिकेशन देते हो तो वो एक तरीके से वैलिडेशन आपके स्किल का, आपका कॉन्फिडेंस और एनहांस होगा कि देखो मुझे आता भी है, जो नहीं आता था वो मैंने एक्वायर कर लिया, अब सर्टिफिकेशन एक्वायर कर लिया। तो ये तो एक तरीका है, यहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, और इसी में आपको जॉब ग्रोथ में भी हेल्प होगी। जॉब ग्रोथ में इस तरीके से हेल्प होगी कि एक आप अपनी टीम में डिफरेंशिएट कर पाते हो कि देखो कि मुझे टेक्नोलॉजी आती है और ये मैंने सर्टिफिकेशन भी एक्वायर कर लिया है।
दूसरा, मान लो कि आपको कंपनी स्विच करनी है या इंटरनली कंपनी में ही रोल स्विच करना है, तो जब कंपनी में भी आप रोल स्विच करते हो तो वो इतना आसान नहीं होता है कि भाई इंटरनली ऐसे ही हो जाता है। जो दूसरी टीम्स होती है या दूसरे रोल के लिए भी आपको उसी तरीके से इवेल्युएट किया जाता है जैसे एक्सटर्नल हायरिंग होती है उसके समय इवेल्युएट किया जाता है। तो सबसे पहले हो सकता है कि इंटरनल कोई जॉब पोस्टिंग के लिए लेट सपोज एक ही प्रोफाइल है, अब 10 लोग जो है वो उसमें एप्लीकेंट है, अब 3-4 लोगों के पास सर्टिफिकेशन है, तो जो सर्टिफिकेशन है वो इनिशियल फिल्टरिंग का काम करता है। अब बाद में जिन लोगों के पास एक्चुअल में स्किल होगी उनको वो जॉब रोल मिल जाएगा। तो कहने का पॉइंट यही है कि जो सर्टिफिकेशन है वो इनिशियल फिल्टरिंग में हेल्प करता है, इनिशियल एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया पास करने में हेल्प करता है, लेकिन असली में वो आपको चीज़ तभी मिलेगी, वो रोल तभी मिलेगा जब आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल होगी, है ना। कोई ज़रूरी नहीं 100% हो, लेकिन कोई सर्टिफिकेट आपने एक्वायर किया है तो 50-60% तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि ये चीज़ मुझे आती है। और यही चीज़ आप एक्सटर्नल अगर कहीं अप्लाई करते हो किसी दूसरी कंपनी में तो वहाँ पर भी यही काम में आता है कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जॉब पोजीशन है उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो HR एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया बना लेता है कि यार ये सर्टिफिकेशन जिसके पास होगा पहले हम उन लोगों को फिल्टर करके आगे टेक्निकल राउंड के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब केवल फिल्टरिंग का काम कर रहा है ये, अब आगे आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होगा और असली में स्किल होगी तो ही आपका काम बन पाएगा। कई बार क्या होता है, कई लोग झूठ में सर्टिफिकेशन एक्वायर कर लेते हैं, गलत तरीकों से डंप वगैरह का यूज़ करके सर्टिफिकेशन एक्वायर कर लेते हैं, लर्निंग पाथ बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या होता है, उनका फिल्टर तो हो जाता है CV, चाहे इंटरनल जॉब ओपनिंग के लिए हो या एक्सटर्नल हो, लेकिन बाद में जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वो जस्टिफाई कर नहीं पाते हैं अपने एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से कि भाई, और उनके लिए वो बैकफायर भी कर जाता है। कई बार ये होता है कि कोई एक ऐसी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करते हो किसी दूसरी कंपनी में जिसका काम आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती में हवाबाजी करने के लिए क्या है कुछ सर्टिफिकेशन एक्वायर की हैं जिनका हो सकता है उस जॉब प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने डाल दिया है। अब जो रिक्रूटर है वो देखेगा कि इसने ये सर्टिफिकेट एक्वायर कर रखा है और मान लो कि वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, तो उसको एक बार भी पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है झूठ बोल रहा है, फेक कर रहा है। तो दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी रिसेंटली AWS के भी कुछ सर्टिफिकेट एक्वायर किए थे और Azure के भी किए थे, तो प्रॉपर लर्निंग पाथ को फॉलो करके किए थे। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि स्किल डेवलपमेंट करने को मिली और बाद में फिर मुझे पता चला कि कुछ ऐसी स्किल जो मैंने एक्वायर थ्योरेटिकली कर ली, इसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़रूरी है, तो वहाँ पे फिर मैंने काम किया। तो पॉइंट यही है कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सर्टिफिकेशन एक्वायर करना एलिजिबिलिटी के तौर पे काम कर सकता है। असली में आपके स्किल डेवलपमेंट में और आपकी जॉब ग्रोथ में लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा चाहिए तो उसके प्रॉपर लर्निंग पाथ को फॉलो कीजिए, उसको टाइम दीजिए और स्किल डेवलप कीजिए, तभी आपका काम हो पाएगा। ये जो फर्जी में लिंक्डइन पे एक बाड़ लगी हुई है, ये बंदा सर्टिफिकेट एक्वायर कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप अपना भी क्या ओपिनियन है सर्टिफिकेट्स के बारे में, टेक्निकल सर्टिफिकेशंस के बारे में, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।